नमस्कार, स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। मैं हूं नेहा शुक्ला। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि रामदेव को दूसरी आधुनिक दवाओं और इलाज प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। रामदेव इस चिकित्सा प्रणाली को खारिज नहीं कर सकते। वहीं इससे पहले पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बाबा रामदेव को आयुर्वेद के बारे में भ्रामक दावे करने से परहेज करने को कहा था। असल में बाबा रामदेव पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरोप लगाए थे कि वो और पतंजलि से जुड़े कर्मचारी आधुनिक मेडिसिन को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। पिछले साल मई महीने में रामदेव ने दावा किया था कि एलोपैथी एक बेवकूफ विज्ञान है और रेमडेसिविर और फेविफ्लू जैसी दवाएं भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित अन्य दवाएं कोविड-19 रोगियों के इलाज में विफल रही हैं। एक वीडियो में रामदेव ने यह भी दावा किया था कि लाखों मरीजों की मौत एलोपैथिक दवाओं के कारण हुई है, ना कि ऑक्सीजन की कमी से। पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक ने IMA को खुला पत्र भी लिखा था और उनसे एलोपैथ से संबंधी 25 सवाल पूछे थे। उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर साझा किए गए एक लेटर में लिखा था कि अगर एलोपैथ सभी शक्तिशाली और सर्वगुण संपन्न है तो डॉक्टरों को बीमार नहीं पड़ना चाहिए। जब भारत में कोविड मामलों में तेजी आ रही थी तो इसी बीच पतंजलि ने हरिद्वार के दिव्य प्रकाशन पतंजलि अनुसंधान संस्थान में विकसित कोरोनिल टैबलेट लॉन्च किया था। दावा किया गया था कि ये 7 दिनों में कोविड-19 को ठीक करता है। कोरोनिल के लॉन्च कार्यक्रम में खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन रामदेव का साथ मंच पर साझा करते नजर आए थे। IMA ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। आज स्ट्रेट टॉक में हम बाबा रामदेव और उनसे जुड़े इसी विवाद को समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बाद बाबा रामदेव एलोपैथ की आलोचना पर क्या वाकई विराम लगा पाएंगे या फिर वो यूं ही पतंजलि के आयुर्वेदिक उत्पादों को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए मेडिकल जगत की आलोचना करते रहेंगे। जानेंगे हमारे आज के अतिथियों से स्ट्रेट टॉक में। लेकिन उससे पहले आज के प्रश्न हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बाबा रामदेव को मेडिकल प्रैक्टिशनर से माफी मांगनी चाहिए? क्या भ्रामक प्रचार के जरिए पतंजलि उत्पादों का कारोबार बढ़ रहा है? तो ये सवाल हम जनता के सामने उठाना चाहते हैं कि क्या बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथ की आलोचना से जनता को गुमराह किया जा रहा है? क्या जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? और क्या बाबा रामदेव के बयान से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की भी अच्छी खासी किरकिरी हुई है? आज स्ट्रेट टॉक में हमसे जुड़ रहे हैं 2 अतिथि, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, साथ ही स्वस्थ जगत की बारीकियों की भी समझ रखते हैं। वहीं आयुर्वेद की समझ रखने वाली डॉक्टर अजयता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि आपका इस पूरे मसले पर कोई विचार या सवाल है तो कृपया शो के दौरान ज़रूर उठाइए। आपके सवाल और विचार निष्पक्ष पत्रकारिता को प्रोत्साहित करते हैं। कृपया हमसे संपर्क करें। स्ट्रेट टॉक से जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं डॉक्टर अजयता, जो कि आयुर्वेद की काफ़ी समझ रखती हैं, आयुर्वेद इलाज से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में डॉक्टर अजयता। धन्यवाद। अजयता, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बाबा रामदेव को फटकारा है, साथ ही ये कहा कि क्या आप सिद्ध कर सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं, तो एक तरह से आयुर्वेदा के लिए भी एक बड़ी किरकिरी है। क्या कहेंगी आप? मेरा इसमें एक बहुत अपना एक विचार है जो निष्पक्ष विचार है। मैं ये कहूंगी कि हम किसी भी कोई भी क्लेम नहीं करते। अगर कोई भी हम क्लेम कर पाए तो आई थिंक वी आर जस्ट गॉड, बट वी आर नॉट गॉड। हम ट्राई कर सकते हैं और आयुर्वेद में काफी प्रतिभा है, काफी शक्ति है, काफी इस तरह की कुछ अपनी गुणवत्ता है जिसकी वजह से आयुर्वेद कई 5000-6000 सालों से टिका हुआ है। पहले कुछ समय ऐसा आया था जब आयुर्वेद बिल्कुल गुम हो गया था, लुप्त हो गया था।
जी। लेकिन अब आयुर्वेद अपनी क्रेडिबिलिटी को फिर से प्रूव कर पाया है। और इसकी क्वेश्चनेबिलिटी, लाइक कि ये कहना कि आयुर्वेद में कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद में बहुत कुछ है। आयुर्वेद मैं कहूंगी स्वास्थ्य का खजाना है। और आयुर्वेद की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जी। तो हमें दोनों चीजों को समझते हुए, इनमें एक समन्वय बनाते हुए अगर हम काम करें, तो मुझे लगता है कि हम ना केवल भारत के बल्कि विश्व के सभी लोगों को काफी हद तक और बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। डॉक्टर अजयता, मैं आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दी है याचिका पर सुनवाई करते हुए आईएमए की, उन्होंने क्या कहा ये मैं बताती हूँ। व्हाट इज द गारंटी दैट द आयुर्वेदा और वॉट एवर सिस्टम ही इज फॉलोइंग विल क्योर ऑल द डिजीजेज। तो गारंटी की बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह के जब स्टेटमेंट आते हैं तो आयुर्वेदा को लेकर जो भ्रामक बात कही जाती है, जैसे कि आईएमए लगातार कह रहा है कि आप जनता को गुमराह मत कीजिए, आप भ्रामक जो चीज़ें हैं, तथ्य वो मत पेश कीजिए, क्योंकि सीधे सीधे जो कंसर्न्स है, जो चिंताएं हैं, वो जनता के सेहत से जुड़ी है। और वो भी खास तौर पर कोरोना काल में, जबकि इतनी ज़्यादा मौतें भारत के अंदर हुई हैं और कई परिवारों ने, कई बच्चे अनाथ हो गए, कई परिवारों का रोजी रोटी कमाने वाला चला गया। ऐसे में जो सेंसिटिविटी है, इसे भी क्या इग्नोर किया जा सकता है? नहीं, इग्नोर तो हम नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स एज यू सेड, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ। जिन लोगों के घर से जो परिवारजन जाते हैं, उनके लिए पीछे कितना मुश्किल हो जाता है, ये कुछ कहने की बात नहीं है। ये तो एक समझने की बात है कि वो इतना इमोशनल एक लाइक सिट बैक होता है। जहां तक रहा गारंटी का सवाल, मुझे लगता है कि गारंटी अगर वर्ड यूज किया जाएगा, तो गारंटी वर्ड ना तो एलोपैथी में यूज कर सकते हैं, ना आयुर्वेदा में यूज कर सकते हैं। अपनी टॉक को, अपने मत को रखते हुए मैंने एक ही बात पहले शुरू से कही थी कि गारंटी वर्ड तो हम दे ही नहीं सकते। ना तो कोई एलोपैथी लाइक चिकित्सक दे सकता है और ना आयुर्वेदिक चिकित्सक दे सकता है। गारंटी इज नॉट व्हाट अ ह्यूमन कैन गिव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट वी कैन से, इट कैन हेल्प, इट ट्राइज। तो जो उनकी स्टडीज होती है, उन्हीं के हिसाब से हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स के हिसाब से ही किसी ना किसी मेडिसिन की गुणवत्ता को हम एक स्टैंप लगाते हैं कि यस, दिस मेडिसिन इज वर्किंग। बट दैट इज द ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड द क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि आपने एक स्टैंप लगा दी कि ये गारंटी देगा। कैसे कोई गारंटी दे सकता है, मेरी समझ से बाहर है। नो जी। यानी कि आप इससे इत्तेफाक नहीं रह सकती, जिस तरह से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने जब स्टेटमेंट दी उनकी बेंच ने, तो या फिर उन्होंने खुद तो इस बात को आप नकारती हैं कि ऐसी गारंटी नहीं संभव है, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे वो आयुर्वेद ही क्यों ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप मानती हैं कि बाबा रामदेव जिस तरह से आईएमए कुछ चैलेंज करते हैं, उनके सामने सवाल खड़े करते हैं कि अगर डॉक्टर इतना ही सब सही है तो खुद बीमार क्यों पड़ जाते, इस तरह के स्टेटमेंट से क्या बचना चाहिए था? बीमार क्यों पड़ जाते हैं, अगर मैं आयुर्वेद की भाषा में बात करूं, तो अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक से ऑप्ट नहीं करेंगे तो कोई भी बीमार पड़ेगा। किसी सब्जेक्ट की लाइक नॉलेज होना और उसको प्रैक्टिकली उसके ऊपर ऑप्ट करना, तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। हाँ, आयुर्वेद ये जरूर है कि यदि आप अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या का पालन करते हैं तो आप स्वास्थ्य के पथ पर ही रहोगे, आप स्वस्थ ही रहोगे। लेकिन अगर नाउ लेट मी पुट इट दैट वे, एवरीबडी हैज टू लीव दिस बॉडी। अब वो जब भी इस शरीर को छोड़ के आत्मा वहां से निकलेगी, तो कोई तो उसमें कोई ना कोई तो रीजन बनेगा ही, राइट? तो ये कहना कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सीरियसली इति शरीर, आयुर्वेद में साफ कहा है, तो दिन प्रतिदिन क्षीण होगा, उसका नाम ही शरीर है। अरे भाई, जब उसने क्षीण होना ही है, शरीर ने क्षीण होना ही है, तो हम उसकी क्षीणता को रोक नहीं सकते, उस पे स्टॉप नहीं लगा सकते। तो हम अगर उस पे स्टॉप लगा रहे हैं तो हम डेथ पे स्टॉप लगा रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। हमारा मकसद है कि जब तक ये शरीर है उसको स्वस्थ रखना, लेकिन उसको क्षीणता से रोक नहीं सकते। तो देयर इज अ वेरी फाइन लाइन ऑफ
डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो डॉक्टर है वो बीमार नहीं पड़ेगा, हाँ डॉक्टर है वो स्वस्थ रहते रहते अपने आप को काफी हद तक स्वस्थ रख सकता है, ये पॉसिबल जरूर है। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे डॉक्टर अजयता, और बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर रही हैं आप तो, और उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी समझ पा रहे कि ये विवाद क्या है और क्या रामदेव को कहने से परहेज करना चाहिए था और अब परहेज करने को कहा गया है कोर्ट की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और आज हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग और डॉक्टर अजयता हमारे साथ पहले से बनी हुई हैं। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है रामदेव को, कहा है कि क्या आप गारंटी दे सकते हैं और आपको परहेज करना चाहिए, जब आप एलोपैथ की आलोचना करते हैं तो इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्या कहेंगे आप? मेरे को आपका सवाल समझ नहीं आया। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को फटकारा है कि आपको एलोपैथ की आलोचना से परहेज करना चाहिए, क्या आप गारंटी दे सकते हैं जिस बात की आप दावा कर रहे हैं? एनवी रमना जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने खुद कहा है कि व्हाट गारंटी आयुर्वेदा और वॉट एवर सिस्टम ही इज फॉलोइंग विल क्योर ऑल द डिजीजेज। उन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं रामदेव की स्टेटमेंट पर। देखिए, रामदेव जी से क्वेश्चन किया जाए या ना किया जाए, हमारी सरकार ही ये चाहती है कि हम मध्य युग में जाएंगे। अब ये चरका पड़ा है मेरे पास, देख लेना लाइब्रेरी में, सुश्रुता पड़ा है, हम पढ़ते हैं उसको, क्या लिखा है उसमें जी। ये आयुर्वेद में क्या है कि ऐसे बता दो, कोई विज्ञान का उसका बेसिस नहीं है, मंत्रों जंत्रों से इलाज करना चाहते हैं। अभी कोरोना में जो कुछ किया, रामदेव की भट्टी को बिकवाया, और रामदेव जार्गन तो वही बरतता है। आयुर्वेद वाला एक भी पंजाब में ऐसा नहीं है जो एलोपैथी प्रैक्टिस ना करता, उसने एबीसी नहीं पढ़ी उसकी। मैं सुपर स्पेशलिस्ट हूँ पीडियाट्रिक सर्जरी का, लेकिन मेरे को कार्डियोलॉजी नहीं आती। आयुर्वेद वाला तो बोलता मैं तो सर्जन भी हूँ, मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट भी हूँ, सब दवाइयां यूज कर रहे हैं। अगर उसको आयुर्वेद पे इतना विश्वास है तो केवल आयुर्वेद क्यों नहीं यूज करते, उससे इलाज क्यों नहीं करते? हम तो नहीं आयुर्वेद यूज करते, मैं तो कोई दवाई नहीं आयुर्वेद की यूज करता। अगर मेरे को लगे कि हमारी एलोपैथी में, मॉडर्न मेडिसिन में इसका कोई इलाज नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि दूसरी पैथी में देख लो, हमारे पास तो इसका कोई बहुत ज्यादा इलाज नहीं है। लेकिन आयुर्वेद वाले तो पैसा बनाने के लिए सरकार इनके साथ मिली हुई है अब तो, क्योंकि वो तो पूरा मध्य युग में लेके जाना चाहती है। अब बोलते हैं आप एलोपैथी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अब बोलते हैं आयुर्वेद और एलोपैथी वाले इकट्ठे पढ़ेंगे, जिनका जो बेसिस, जो हमारा फिलोसॉफिकल बेसिस है वो बिल्कुल भिन्न है। ये बोलते हैं शरीर है, आत्मा है, ऐसे खराब होता है, इसमें कापित्वाद होते हैं। हम तो ये बातें जानते ही नहीं, ना हम इसको मानते हैं, ना हम इस पे स्टडी अध्ययन करते हैं। हमारा अध्ययन तो ये है कि शरीर है, शरीर में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जहां उसमें कोई मैन्युफैक्चर्ड डिफेक्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि जब शरीर बनता है माँ के पेट में उसमें कोई नुक्स रह जाता है। मैं उसी का सर्जन हूँ, टट्टी का रास्ता नहीं बना, आयुर्वेद वाले बना दे, पेशाब का रास्ता नहीं बना तो बना दे आयुर्वेद वाले, तो उसका पीछे पीठ पे फोड़ा है तो बना दे आयुर्वेद वाले, उसके सिर में पानी निकलना बंद हो गया, सिर फूल गया तो आयुर्वेद वाले उसको ठीक कर दें। उसका सांस की नाली और खुराक की नाली एक ही रहेगी, और जब दूध पिलाती है, हमारा पहला ग्रास देती है तो पूरा उसको खांसी हो जाती है, फेफड़े में चला जाता है, तो आयुर्वेद वाले कर दें ठीक उसको। ये बातें, पेट में बंद पड़ गया तो आयुर्वेद वाले उसको ठीक कर दें। अब क्या कर रहे हैं ये एक तो एक तिलस्म लगा रहे हैं, जादू लगा रहे हैं। अब बोलता जी फैटी लिवर, इनको पूछो भी चरकने तो कहीं फैटी लिवर दिखा नहीं है, वो तो आपका मेडिसिन का पूरा बड़ा आयुर्वेद मेडिसिन का महाविद है, तो आपको फैटी लिवर कहां से आ गया? यहां से। आप उसने तो कहीं किडनी दिखा नहीं है, आपको कैसे किडनी मालूम हो गया? आपको कैसे पता चल गया कि किडनी में इतने ज्यादा छलनियां लगी हैं? क्योंकि वो तो मानती नहीं है इस बात को, उनके लिए तो ये बात ही नहीं है, उनके लिए तो एसिड ना की कोई चीज नहीं है, उनके लिए तो जो जर्म है उस नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब उनके लिए ये बातें हैं, सुश्रुता पढ़ाइए, मेरे पास दोनों वॉल्यूम पढ़े सुश्रुता के, सामने आप लाइब्रेरी में देख भी सकते हैं। तो सुश्रुता में भी ऐसे ही है। अब जब आप विज्ञान को गलत बता के, जो आधुनिक विज्ञान है जिससे हम पूरी आकाश में, ये तो अंदाजे में उड़ारी लगाते हैं, हम असल में उड़ारी लगाते हैं विमान में, विमान में ही नहीं बल्कि यान में। तो जो हम यान में उड़ारी लगाते हैं वो असल में है।
जी। ये बातें करते हैं कि हम आंखें मीचेंगे तो कुछ हो जाएगा। तो इसलिए ये बातें श्रवण करने बहुत अच्छे हैं, बहुत आसान हैं। ठीक होना चाहिए, भगवान की दया होनी चाहिए, स्नान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। कोरोना में जितने लोग इन्होंने मारे हैं ऐसी बातों करके 95% अपने आप ही ठीक होने थे। जो आपने आप ठीक होना है उसको रामदेव बोलता है हम ठीक कर दिया जी। रामदेव ने एक बत्ती बेचनी थी, सरकार उसके साथ मिली हुई थी, उसने उस बत्ती का प्रचार कर दिया कि हमने इसका जो पूरा मॉडर्न मेडिसिन वाले जैसे तजर्बा करते हैं कि ये कामयाब होगी या नहीं, हमने उसका किया है जयपुर में जी। लेकिन किया क्या जी। जिसको उन्होंने ऐसी बोल दिया कि इनको कोरोना है, किसी का कोरोना टेस्ट करके नहीं किया कि उसको कोविड पॉजिटिव था। तो उसको उसने बोला कि लेट मी कंप्लीट जस्ट आई विल कंप्लीट इट इन अ मिनट। जी जी। उसको बोल दिया कि जी ये तो हमने इतने मरीजों पे किया, ऐसा किया, सब ठीक हो गए। ऐसे तो बहुत आसान है। हमने इनको बोला है कि आप बोलते हैं कि जी दर्द गुर्दा पथरी है, हम एक्सरे कर देते हैं, आप इस पथरी को छोटा करके दिखा दो, 6 महीने में छोटा कर दो तो हम मान लेंगे कि आपका काम हो रहा है जी। ये एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन पे जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मुकाबला ये होता है कि आओ ये हम कर रहे हैं, आप अपना दाखिल करो, आप भी ठीक करो, वैसे ही मरीज को हम भी ठीक करेंगे। बिल्कुल। सिस्ट को ये नहीं ठीक कर सकते जी। सो रामदेव को झाड़ा गया है, वो हालांकि बहुत कम कहा गया है पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट का कहना बहुत बड़ी बात होती है। कोई बड़ा इंसान किसी को जरा सी भी बात कहे उसका मतलब होता है। तो रामदेव को ये समझेगा नहीं। रमन्ना जी ने चाहे कह दिया, रामदेव का तो एक बिजनेस है। रामदेव लोगों को बताता है कि अध्यात्म होता है, वो तो पैसे में लगा हुआ है। 8वीं पास शायद 10वीं पास होगा, पता नहीं कितना पढ़ा होगा। 30 साल में उसने 50,000 करोड़ का बिजनेस बना लिया। कैसे बना लिया? इसी बात पे, धर्म के नाम पे जी। और जनता को शायद गुमराह करके। डॉक्टर अजयता आप जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार नेहा जी, मैं सतीश बोल रहा हूँ शिकागो से। नमस्कार सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। मैं आयुर्वेद और एलोपैथ के कंपैरिजन में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी जजमेंट दी है उसके बारे में मैं ये बस इतना कहना चाहूंगा कि देखिए हमारे मन में बाबा रामदेव के लिए बहुत सम्मान है, बड़ा प्यार है। दूसरी तरफ मैं ये भी आपको बता दूं नेहा जी, पिछले 100 सालों में से 70 वर्ष मेरे फादर अमृतसर में डॉक्टर थे। उन्होंने जब प्रैक्टिस की अपनी तो वो एलोपैथी में प्रैक्टिस थी। जिस वक्त हमने स्कूल जाना होता था वो फौरन से हमें वो कफ मिक्सचर पिलाते थे, लेकिन अगर छुट्टी वाला दिन होता था तो उस दिन हमें शहद और शहद में अदरक वगैरह मिला के उस दिन हमें फिर आयुर्वेद की चीजें पिलाई जाती थी। इसी तरह यहाँ पे आज मेरा बेटा डॉक्टर है पिछले 20 सालों से, वो भी जब खुद उसने ऑफिस जाना होता है और अगर उसको कफ हो रही है वो इमीडिएटली कफ सप्रेसेंट लेता है। लेकिन अगर छुट्टी का दिन है, वीकेंड है, सैटरडे संडे है, तो वो कफ सप्रेसेंट नहीं लेता, वो इमीडिएटली जो है वो शहद और अपना जो है दूसरी चीजें मिला के, जैसे हमारे आयुर्वेद में बताते हैं, वो उन चीजों का प्रयोग करते हैं जी। अब मैं वापस आता हूँ बाबा रामदेव जी के। ये इश्यू, ये मुद्दा आज इसलिए खड़ा हुआ है नेहा जी, पिछले 75 सालों में मैंने कभी भारत में कभी किसी डॉक्टर को आयुर्वेद के बारे में नुक्ताचीनी करते नहीं सुना। कभी किसी आयुर्वेद के जो शास्त्री हैं, ज्ञानी हैं, उनको कभी एलोपैथ के बारे में मैंने नहीं सुना, कभी नहीं सुना था। लेकिन ये 3 वर्ष पहले एक ऐसा दिन आया जब हम क्या देख रहे हैं भारत के टीवी पे कि वहां पे जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे भारत के, वो बैठे हुए हैं, बाबा रामदेव बैठे हुए हैं स्टेज पे, और कहा जा रहा है कि कोरोनिल जो है वो कोरोना की गारंटीड दवाई है। उस वक्त नेहा जी यहाँ पे सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए डर के मारे, खासकर भारतीयों के, कि बाबा रामदेव ने ये बात कह क्या दी है। कौन तो दे सकता है इस चीज की गारंटी कि आपको हो ठीक हो जाएगा। और ऊपर से नेहा जी समटाइम्स दे से इट्स नॉट व्हाट यू से, समटाइम्स इट व्हाट मैटर्स इज व्हेन यू सेड दोज वर्ड्स। उन्होंने वो क्लेम, वो शब्द उस समय कहे थे जिस वक्त भारत में वैसे ही दुष्प्रचार हो रहा था
यूपी में खास तौर पे कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। क्योंकि एक तरफ जनता में वैसे भ्रांतियां फैलाई जा रही, दुष्प्रचार किया जा रहा है, और ऊपर से बाबा जी ने आके स्टेज पे ये कह दिया कि जी ये कोरोना ले लीजिए तो इससे आप गारंटी ठीक हो जाएंगे। दैट वाज द वर्स्ट थिंग आवर रिस्पेक्टेड बाबा जी डिड। मेरे मन से उनके लिए आदर खत्म नहीं हुआ, का आदर उसी तरह बना रहेगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि एक दूसरे के योग्यता के ऊपर उंगली मत उठाइए। डॉक्टर उनकी तरफ उंगली ना उठाएं, वो डॉक्टर की तरफ उंगली ना उठाएं। धन्यवाद नेहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी विस्तार में बात बताई और अपने एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर स्ट्रेट टॉक में और फौरन लौटेंगे और जो कॉलर ने कहा है उस पर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली फटकार पर। और जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव जब इस तरह की बातें करते हैं, खासकर कोरोना काल में इस तरह की बातें करते हैं तो मन बहुत दुखी होता है, क्योंकि अब ये बात सीधे सीधे जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जनता खासकर उस काल में जब भारत में बहुत ज़्यादा मौतें हो रही थी। डॉक्टर अजयता, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपने डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग को भी सुना, आपने हमारे जो कॉलर हैं, दर्शक हैं, उनको भी सुना। सीधे सीधे जो आयुर्वेदा पद्धति जिसके लिए आप इतने डेडिकेशन के साथ काम कर रही हैं, लोगों की सेहत को ठीक करने की कोशिश करती हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि आयुर्वेदा को अपलिफ्ट करने की बजाय रामदेव शायद उसको ज्यादा डैमेज कर रहे हैं, इस सिस्टम को। किसी के कमेंट्स, किसी ने क्या बोला किस पद्धति के बारे में, मैं इस पे तो कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये बात जरूर बोलूंगी कि जिस पद्धति की जो अपनी स्पेशलिटी है, अगर हम उस स्पेशलिटी के चलते उस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली हम अंडर वन रूफ हम पब्लिक को, सोसाइटी को, पॉपुलेशन को, ह्यूमैनिटी को बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। यदि हम इस चीज के कोई भी गारंटी वर्ड लें या चाहे वो एलोपैथी में हम बोले कि किसी सर्जन के पास जाके कि आप ये बताइए कि आप इतना पैसा इस सर्जरी का दे रहे हैं और आप गारंटी दें कि हमारा पेशेंट की कोई भी डैमेज नहीं होगा, पेशेंट की डेथ नहीं होगी, तो क्या ये पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। दैट इज द रीजन जब भी किसी सर्जन के पास हम लोग जाते हैं वो सबसे पहले आपसे कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाता है जी, लेकिन एट द सेम टाइम वो सर्जन अपने बेस्ट नॉलेज को यूज करता है, राइट? अब बॉडी में क्या डैमेज है, एनाटॉमिकली वहां पे, सॉरी फिजियोलॉजिकली कहाँ पे मेल फंक्शनिंग हुई है, पैथोलॉजिकली वो बॉडी कहाँ से डिटेरियोरेट हो रही है, या उसमें कोई इन्फेक्शन है या कोई लाइक यू नो एनी काइंड ऑफ जिसको आयुर्वेद में एक स्थान संश्रय बोलते हैं, जहाँ पे भी वो प्रॉब्लम है, उसको सर्जन क्योर करने में अपना कोई नॉलेज का कुछ भी यू नो लापरवाही नहीं बरतेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि दोनों ही जो है वो गारंटी नहीं दे सकते। अगर आयुर्वेदा गारंटी नहीं दे सकता तो एलोपैथ सिस्टम भी गारंटी नहीं दे सकता। एलोपैथी भी गारंटी नहीं दे सकता। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े, सुन लेते हैं कि डिबेट ये नहीं होना चाहिए कि क्या आयुर्वेद कर सकता है, क्या एलोपैथी कर सकता है। डिबेट ये होना चाहिए कि जहां मेरी आपकी लिमिटेशन है, आयुर्वेद की लिमिटेशन है, वहां सर्जन सॉरी एलोपैथी अगर उसमें हेल्प कर सकते हैं तो उसको करना चाहिए। हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं अजयता, डॉक्टर एलोपैथी की लिमिटेशन है वहां पे आयुर्वेद को काम करना चाहिए और आयुर्वेद को आप सीधे सीधे नकार नहीं सकते। And they can help each other instead of boasting that I am superior or I am superior. हाँ, आपको लग रहा है कि यहाँ पे सुपीरियरिटी need to learn. जी, एक कॉलर है वो उनसे जान लेते वो क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार जी, थैंक यू मेरी कॉल लेने के लिए। आज तो हम हमारा ये कैच कर रहा है जी, कल थोड़ी दिक्कत थी पर आज ये ठीक है, तो मैंने आपका ये प्रोग्राम मैंने पार्टिसिपेट करने का सोचा, थोड़ी समझ आ गई। देखिए इसमें मुझे किसी का बोलने से लगेगा कि मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, किसी के फेवर में बोल रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा ही कि जिससे थोड़ा लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ नेहा जी कि देखिए जो आयुर्वेद है वो
5000 से भी पुरानी ये पद्धति है। ये आज की नहीं है, ये जब एलोपैथ का लोगों को पता ही नहीं था, ये तब से है। और वो सारे ऋषि मुनि क्या, राजे महाराजे क्या, वो सारे इलाज करते आए हैं। और यहाँ ये कहा, मुझे सुन के थोड़ी हैरानगी हुई, बड़े सीनियर के लोग हैं, पर चलो नहीं छोड़ देते हैं। तो भाई थोड़ा सा तो हम देख लें कि कब से चलता आया है। अब देखिए डॉक्टर, जहां तक तो बाबा रामदेव का सवाल है, भाई वो किसी उसने बोल दिया होगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, पर शायद कोई ओवर कॉन्फिडेंट था। अब ऐसा, अब आयुर्वेद में ऐसा होगा कि हो सकता है कि हमें जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं जिन्होंने स्टडी की हुई है, वो उनका पूरा फायदा ना उठा सके, हो सकता है उसमें इलाज हो। इसी तरह से एलोपैथ में भी ऐसे ही है, हो सकता है उसमें इलाज हो, लेकिन जो डॉक्टर है उसको ही कुछ नहीं पता। डॉक्टर नहीं कहता, कोई MD है या जिसने MBBS किया वो सब कुछ जानता है। हमने बड़े बड़े डंगर डॉक्टर देखे हैं, आजकल भी है जी। तो ऐसा सोच लेना। समय थोड़ा कम है मुकेश जी, तो मैं चाहूंगी कि संक्षेप में बात रखिए, समय कम है, क्योंकि फिर मैं आगे जो कुछ सवाल हैं उनके भी जवाब अपने पैनलिस्ट से जानना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ संक्षेप में अपनी बात पूरी करें जी। अच्छा जी, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। नहीं, मुझे यही कहना है कि दिस इज रिच पद्धति है और इतनी साल पुरानी है। इसको कह देना, नकार देना, ये अपने आप की हमारी अज्ञानता है। इसको डेवलप करना चाहिए, इसको एनकरेज करना चाहिए। और एक चीज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे इसमें मैं सोच रहा था मैं छोड़ दूं। अब जहां तक एलोपैथ का सवाल है, वो देखिए वो किसी चीज को ठीक नहीं करती, वो दबाती है। आप जितनी दवाइयां ले लोगे उससे मुझे, मेरा ब्लड प्रेशर है, मुझे लगेगा ठीक हो गया, ठीक नहीं हुआ, शुगर है, लगेगा ठीक है, नहीं है ठीक है, वो कहा, वो सिर्फ एक टेम्परेरी आपको लाइफ लॉन्ग कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं मुकेश जी आपका। आपने एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर उठाया कि एक पेशेंट होने के नाते, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, एक पेशेंट होने के नाते जो हमारे दर्शक हैं वो कह रहे थे कि उन्हें आयुर्वेदा से ज्यादा फायदा हुआ, तो इस तरह से जो भरोसा है वो आयुर्वेदा पर बढ़ जाता है। डॉक्टर प्यारेलाल, देखिए, आपकी बात मेरे को समझ नहीं आ रही, ये डिस्कशन ही मेरे को यूजलेस लगती है फ्रैंकली स्पीकिंग। किसी को कहां से फैलावता करे, कौन रोकता है? बात तो ये है कि जिसने जो अध्ययन किया है उसकी प्रैक्टिस करे। ये बात में तो हम आ ही नहीं रहे जी। जिसकी प्रैक्टिस करे उसकी प्रैक्टिस करे, उससे नहीं ठीक होता बोले भाई कहीं और से करवा लो जी। मैं तो पहले ही ये बोल रहा हूँ, कोई एलोपैथ गारंटी नहीं देता। हमारी तो जो हम सुगंध लेते हैं उसमें कहते हैं कि कोई गारंटी देगा तो अनएथिकल है, उसमें केस हो सकता है। नोबडी कैन गारंटी जी, शुड नॉट गारंटी। ये तो आयुर्वेद ही गारंटी देता है। ये कोई ऐसा नहीं है मुकाबलेबाजी की बात नहीं। मैं तो फिर दोबारा कहता हूँ कि जिसकी मेरे को गाड़ी नहीं चलानी आती, हाँ, तो मैं गाड़ी चलाना कोशिश करूंगा तो गलती करूंगा, किसी को मारूंगा। जो आपने अध्ययन किया है आप उसकी प्रैक्टिस करो। आपके पास, आप मुकाबलेबाजी में क्यों पड़ते हैं? एक छात्र की बात भी मैं रिफर करता हूँ, ये इस सरकार ने किया है, पिछली सरकार ने भी किया। ये ऐसा है कि किसी की मृत्यु पे आप ये पंडित से भी करवा दो, अब जो कुरान का है वो काजी से भी करवा दो और किसी भाई से भी करवा दो। ये ऐसी बात नहीं है, वहां चल जाता है कि चलो अपना अपना मुकाबला नहीं होना चाहिए जी जी। जो गढ़ प्राण बोलता है, लेट मी कंप्लीट, जो गढ़ प्राण बोलता है वो बाकी नहीं बोलते, लेकिन वो चल जाता है क्योंकि उसको कोई पता नहीं है किसी को। एलोपैथी में या आयुर्वेद में या होम्योपैथी में या सिद्धा मेडिसिन में या यूनानी में कोई कहीं से भी इलाज कराए, साथ साथ में आप अस्पताल खोल दो, जिसने जहां जाना हो जाए। ये जाने नहीं देते। अब इनको हम बोलते हैं कि आपको एलोपैथी आती नहीं है, आप एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, बस शब्द बोलते हैं, अनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इनमें कोई ऐसी अनाटमी फिजियोलॉजी उस तरीके की नहीं है जो मॉडर्न मेडिसिन में है। जितना उसका गहन अध्ययन किया है मॉडर्न मेडिसिन ने, वो आयुर्वेद ने तो किया ही नहीं था, ना ही उस जमाने में इतनी ज्यादा वो थी। लेकिन जो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो होम्योपैथी से ठीक होती हैं, जो हमारे से पेशेंट ठीक नहीं होना, हम बोलते हैं यार हमारे से तो होना नहीं है ये, हम तो ऐसी दवाई लेते जाएंगे, आप ऐसी चलते जाएंगे, कहीं और ट्राई कर लो। इसी तरह आयुर्वेद से। लेकिन आज होम्योपैथी वाले तो दूसरी प्रैक्टिस नहीं करते, वो तो होम्योपैथी की ही करते हैं। आयुर्वेद वाले में हीन भावना है, वो एलोपैथी की प्रैक्टिस करना चाहता है नाम से। अब क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है, ये बात है, मरीज को नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मरीज को नुकसान नहीं होना चाहिए। कॉलेज जुड़ रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं क्या करते हैं। अभी हम
एक लाइन में बोलूंगा जी। क्लिनिकल स्टडी एक्ट बना गए थे, मैं उस हाई पावर कमेटी का मेंबर था, तो एलोपैथ बोलते हैं कि ये हम तो आयुर्वेद को रखेंगे रात के लिए। मैंने बोला क्यों रखेंगे, आप पैसे तो एलोपैथी के लेते हैं, आयुर्वेद वाला आपको सस्ता लगता है, मरीज को गुमराह करना चाहते हैं, फिर लिख के लगाओ ना कि रात को आपको एलोपैथी डॉक्टर नहीं मिलेगा, आयुर्वेद वाला मिलेगा, मरीज आए या ना आए। जी, तो इसलिए लोगों को कॉलर ले लेते हैं। करना गलत है जी, लोगों को गलत प्रचार करना गलत है, लोगों की चॉइस लोगों पे छोड़नी चाहिए, ना कि हम अपना धक्का करें। जी जी, एक कॉलर ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। हाँ जी नेहा जी, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का जी, बहुत बहुत और सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई है डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग को मैं कई चैनलों में काफी देर से सुनता हूँ, आज उनके सामने बैठा हूँ, सुन रहा हूँ उनको। ही इज वन ऑफ द यूनिक हीरो है वो इस फील्ड में, हेल्थ फील्ड में। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए उनको हेल्थ मिनिस्टर बनाना चाहिए, अगर पंजाब गवर्नमेंट भी चाहिए उसको बनाना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये रामदेव साहब जो है इनको गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है, ये जो लैंग्वेज बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, इनको चाहिए जैसे डॉक्टर गर्ग ने बोला है अपने फील्ड में जो एक्सपर्ट है वो उसी में रहिए, दूसरी फील्ड में अपना टांग ना रहिए, क्योंकि अगर उनको थोड़ा ग्रोथ मिली है बाबा रामदेव को तो उसी फील्ड में करेंगे। आयुर्वेद का अपना काम है, एलोपैथी का अपना काम है। कई कई डिजीज ऐसी हैं जो एलोपैथी ठीक कर सकता है, जैसे कैंसर है और बड़ी बड़ी डिजीज है, और आयुर्वेदिक टाइम लेता है, हेमोपैथिक टाइम लेता है, एलोपैथिक क्विक सर्विस करता है जी। और डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग से मैं कोई और ऐसी बातें सुनना चाहता हूँ जो उनके एक्सपीरियंस के साथ वो हमें बताएं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ इन द हेल्थ फील्ड। थैंक यू जितेंद्र जी। तो ये हमारे कॉलर थे डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग के, काफ़ी बड़े प्रशंसक भी लग रहे थे, जो कहते हैं कि उनको ज़्यादा जानकारी है। और डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग आपसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे, साथ ही डॉक्टर अजयता से भी, लेकिन छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। बाबा रामदेव को परहेज करने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे संक्षेप में जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर प्यारेलाल को नमस्कार कहना चाहता हूँ जी। दूसरी बात यह है कि देखिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 3 तरह की सिस्टम्स है, मेडिकल सिस्टम जी, यूनानी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड एलोपैथी जी। अब जब आप बीमार होते हैं तो आपकी जान के लाले पड़े होते हैं, आप कोशिश करते हैं कि कहीं से भी इलाज हो, मैं ठीक हो जाऊं जी। अब देखिए कि बात यह है कि होम्योपैथी जो कि 1799 में आई बिलीव डॉक्टर हैनमन ने इजाद की थी जर्मनी में, वो आज तक अमेरिका में रिकॉग्नाइज नहीं हुई। ना ही आयुर्वेदा और यूनानी मेडिसिन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन अमेरिका जी। द रीजन बीइंग कि इन दोनों के पास साइंटिफिक डाटा और एनफ रिसर्च नहीं है। अब देखें कि इंडिया में होम्योपैथी की एक रिसर्च लैब है वैक्सन करके, आयुर्वेदा की और यूनानी की एक लैब है हमदर्द दवाखाना की। इनकी दोनों की जो फैक्ट्रीज हैं ये ओखला में है जी। लेकिन जो रामदेव की जो रिसर्च है पतंजलि, ये इनकी रिसर्च नहीं है, ये इधर उधर से पढ़ के लाते हैं और दवाइयां बनाते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि अगर आप अपनी दवाइयों के ऊपर एनफ रिसर्च ना करें और ना हो जी, और हमारे पास डाटा ना मिले तो आपको रिकग्निशन मेडिकल साइंस में आपको रिकग्निशन नहीं मिलती राइट। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से इलाज नहीं होता, लेकिन डॉक्टर ये जो रामदेव है ये बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट के ऊपर फायदा उठाते हैं और हिंदुस्तानियों की जो भोलापन है उसका फायदा उठा के अपना काम चला रहे हैं। थोड़ा संक्षेप में क्योंकि समय जी करनाल में एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको इलाज कराता है गऊ का मूत्र पिला के।
अब मुझे ये नहीं सर, उनके जो डॉक्टर हैं वो आजकल गुजरात के यहाँ के गवर्नर भी बने हुए हैं। अब ये नहीं मुझे समझ आती कि ये कैसा इलाज है। तो मैं चाहता हूँ जी कि आप इलाज कराएं, लेकिन अंधविश्वास पे ना जाएं। जी, आप तंदुरुस्त रहें बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अहलुवालिया जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे ये थे हमारे कॉलर डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग के जो प्रशंसक थे और कह रहे थे कि अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, जहां से फ़ायदा हो वहां से इलाज करना चाहिए। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, आपसे मैं पहले जानना चाहूँगी कि एक मिक्स जो फीलिंग है जनता के बीच में ये नज़र आती है, इसके बावजूद रामदेव पर फटकार लगाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से भी जवाब मांगा है। तो आपको लग रहा है कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसा आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे बड़ी हमारी सरकार की दो जिम्मेवारियां हैं। एक तो है कि हमारी संविधान में आर्टिकल 51A है, जिसमें हमें साइंटिफिक बेसिस पे बात करनी चाहिए। अगर साइंटिफिक बेसिस पे साइंस में बात नहीं होगी तो और कहाँ होगी, बाकी जगह से तो फिर बिल्कुल नहीं करेंगे, वो उस तरीके से देना चाहिए। दूसरा ये है, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अनएक्सप्लेन्ड है वर्ल्ड में। अभी साइंस कहीं कोई साइंस तो इट इज ओनली मे बी 0.1% ऑफ द टोटल यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग का। तो साइंस को ये अपने आप में एंड नहीं है। साइंस तो हर रोज आगे बढ़ रही है, रिसर्च कर रही है। तो सरकार को चाहिए कि जो भी ट्रीटमेंट की बात, तो ट्रीटमेंट वाली है, लोगों के स्वास्थ्य की बात है, इसमें जो रामदेव वाली बात है, तो उनको बोलना चाहिए कि एक तो रामदेव गलत बयानी नहीं करेगा। वो बोलता मैं ये बीमारी ठीक करता हूँ, ये ठीक करता हूँ, ये ठीक करता हूँ, ऐसे या तो वो करके दिखाए, लोगों के सामने एक्सपेरिमेंटली दिखाए कि देखिए मैंने जाकर कर ली, मेरे को नहीं मालूम इसकी साइंस क्या है। साइंस तो उसको बेचारे को आती नहीं, 2-4 लफ्ज सीखने का, लेकिन ठीक तो करके दिखा देना। क्या देख लिए जी, ये पढ़े हैं, मैंने ये दवाई दी है, मेरे को नहीं मालूम कैसे ठीक हुए, मेरा अंदाजा है कि आयुर्वेद ठीक करती है इसलिए ये ठीक हुए हैं। ऐसे कब्ज यात्रा करके, गोबर मल के और गौमूत्र पी के ठीक होने की ठीक हो गया, तो ये मानने वाली बात नहीं है। साइंटिफिकली प्रूव करे, ये सरकार को लिखना चाहिए कि हम इसको बोलेंगे कि अपनी बात को पहले साइंटिफिकली प्रूव कर, बाद में लोगों में बात कर। और तीसरी बात ये है कि ये मैजिक रेमेडीज एक्ट बना हुआ है भारत सरकार का, उसमें कोई गारंटी कर नहीं सकता, उसमें कोई लोगों को गुमराह कर नहीं सकता, लेकिन सरकार के साथ में की है। साइया भाई को कोतवाल तो डर काहे का, इसलिए रामदेव को कोई डर नहीं है। वो मीडिया को भी बहुत सारा पैसा देता है एडवर्टाइजमेंट का, वो सरकार को भी पैसा देता है, उसने पैसा बहुत बनाया भी है। जब हमारा एक एक्ट है तो उसके अंदर रामदेव गलत काम कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए, तो सरकार उसको अलाउ कैसे करती है? एक्ट तो भारत सरकार का है वो। तो इसलिए सरकार को जो अपने एक्ट हैं, जो उसका संविधान है हमारा, जो लोगों की स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, वो कहना चाहिए। उसमें 3 बातें हैं। 1 कि ही विल नॉट preach or advertise the things which he has not proved scientifically. He may go on selling his medicine and all that, but he will not give advertisements. Advertisements are banned as per Magic Act. 2, he will have to prove the things before he starts looting the people. जिसको काम नहीं आता, ड्राइविंग के लिए लाइसेंस लेना होता है, इसलिए उसको अपने आप को साबित करना होगा कि ये दवा ठीक है, नहीं तो वो दवा लोगों को नुकसान करने के बाद में रामदेव का क्या बिगाड़ेंगे? किसी का जिगर खराब हो जाएगा, किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा, किसी का पेट खराब हो जाएगा, क्या करेगा वो तो दवाई लेता है। इसलिए 2 बातें सरकार को कहनी चाहिए कि हम साइंटिफिक मेडिसिन, आई डोंट से एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, we will allow the practice of only scientific medicine. We will not allow our people to be hoodwinked by the businessmen, whether in allopathy or in Ayurveda or in homeopathy. जिस तरह से डॉक्टर प्यारेलाल ने एक्सप्लेन किया है, डॉक्टर अजयता आपके पास आना चाहूँगी। शायद आपको समय कम मिल पाया, लेकिन इस बात का अफसोस भी है हमें, लेकिन एक जिम्मेदारी जो कि एक फ्रंट रनर, अगर आयुर्वेदा के लीडर के रूप में अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहे थे बाबा रामदेव, लेकिन साइंटिफिकली जिस तरह से प्रूफ किया जाना चाहिए था, जिस तरह से लेबोरेटरीज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, उनकी स्थापना की जानी चाहिए थी, एक काम किया जाना चाहिए था सीरियसली ग्राउंड लेवल पे, वो कम दिख
दिखता है, बल्कि ज़्यादातर कारोबार को बढ़ाने और उत्पादों को बेचने, उनकी कीमतें भी जो है कि वो कम नहीं होती हैं, वो उतनी होती हैं जो दूसरी दवाइयों की कीमत होती है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी रामदेव पर है, लेकिन वो करते हुए नजर नहीं आते। ऐसे में किसी को तो आयुर्वेदा पद्धति से निकलकर आगे आना होगा। जहां तक रहे कि कौन सा हम क्या क्लेम कर रहे हैं, डेफिनेटली दैट शुड नॉट बी डन बाय एनीबॉडी, वेदर इट्स अगेन एनी काइंड। आई एम नॉट काइंड ऑफ अ पर्सन, इफ आई एम आयुर्वेदिस्ट सो मैं सिर्फ आयुर्वेदा के बारे में बात करूंगी। मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि हमारा मेन मकसद होना चाहिए जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना। अब उसमें हमें चैनलाइज खुद को, अपने आप को, बीइंग अ मेडिकल पर्सन वी शुड नो कि हमारी क्या लिमिटेशन है और क्या लिमिटेशन हमारी नहीं है। हम किस हद तक किसी डिजीज प्रोफाइल में हाथ डाल सकते हैं और कहां तक नहीं डाल सकते। तो वो सब एक एक मॉरल एथिक्स जो हम लोग एलोपैथी में भी पढ़ते हैं, आयुर्वेदा में भी पढ़ते हैं, वी शुड स्टिक टू दैट। So, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मॉरल एथिक्स की बात है वो एलोपैथी भी लूज करती है और आयुर्वेदा भी लूज करता है। So, अगर एक जेन्युइन पर्सन की तरह से, एक जेन्युइन, बिकॉज डॉक्टर इज कंसीडर्ड नेक्स्ट टू गॉड बट डॉक्टर इज नॉट गॉड। लेकिन जो मेरा सवाल था जयता, जो मेरा सवाल था कि किसी को तो आगे आना पड़ेगा, जिस एक साइंटिफिक जो चीजें हैं उनको पेश करने के लिए आयुर्वेदा किस तरह से ट्रीट करता है, इस तरह की लेबोरेटरीज का कुछ तो आपको बढ़ाना होगा। आयुष मंत्रालय ने काफी रिसर्च विंग्स अपने शुरू किए हुए हैं और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है इन राजस्थान, वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक थीसिस, अपना साइंटिफिक स्टडीज पे काम कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, बट उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अब एलोपैथी में क्या होता है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, उसके ऊपर रिसर्च होती है। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेके जाएं तो जो हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, अगर एक रासनादि सप्तपवाद की बात मैं करूं तो उसमें कितने सारे हर्ब्स उसमें पड़ी हुई हैं, तो वहां पे उसको एक एक हर्ब की बात में इवैल्यूएशन होने में टाइम लगेगा, बिकॉज आयुर्वेदा को बहुत सालों तक इतना महत्व नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, दैट इम्पोर्टेंस शुडंट गो इन रॉन्ग हैंड्स, दैट आई डू अग्री। तो जिस तरह से डॉक्टर जयता कह रही थी, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि जिस पे शोध करने की ज़रूरत है ये, और इसमें वक्त लगेगा। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जब केंद्र में मोदी सरकार बनी हुई है, बीजेपी सरकार बनी हुई है, तो इस तरह की बातें आयुष मंत्रालय की तरफ से रिसर्च बेस्ड कुछ प्रूफ जो सामने आ सकेगी? मेरे को ऐसा बहुत ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि आयुर्वेद में जो एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं इनकी सारी पूरी जो भारत सरकार में बैठे हैं उनको मैं बार से इनसे साझे करता हूँ मंच में। अभी कुछ देर पहले यहाँ धनवंतरी आयुर्वेद कॉलेज है चंडीगढ़ में, उसमें मैं स्टेज पे था, तो मैं उनकी बातें सुन के मेरे को लगता है कि यार जो बात इन्होंने पढ़ी नहीं वो तो उसके भी ज्ञानी बने हुए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं उसे। मैं इसलिए मेरे को लगता है साइंटिफिक मेडिसिन का मतलब क्या है, मैं एंकरिंग नहीं कर सकता, मैं ये पैनलिस्ट बन सकता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं पैनलिस्ट हूँ इसलिए मैं एंकर भी हूँ, एंकर बनना होगा तो मेरे को एंकरिंग सीखना पड़ेगा। ये बगैर सीखे काम करना चाहते हैं, ये एडोबैटी सीख लें। हम क्या, हम इनको जो भारत सरकार है, अब संक्षेप में समय समाप्त हो गया जी, एक लाइन में बताऊंगा जी 70 प्रोफेसर चाहिए, प्रोफेसर जी, बाकी एसोसिएट हो, लेकिन आयुर्वेद में 20 चाहिए जी, इतना चाहिए। सो जब तक आप किसी बात को स्टडी नहीं करते, दूसरा आयुष मंत्रालय में साइंटिफिक स्टडी रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आपको, माफी चाहूंगी रोकने के लिए क्योंकि समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं दोनों ही पैनलिस्ट अतिथियों का करना चाहूंगी, साथ ही साथ शुक्रिया करना चाहूंगी अपने दर्शकों का भी जिन्होंने अपने बेशकीमती फीडबैक और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया स्ट्रेट टॉक में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।